जम्मू कश्मीर में अब आतंकवादियों और उनके समर्थक भाड़े के पत्थरबाजों पर भारतीय सुरक्षा बलों ने सख्ती की तो कश्मीर के स्वयंभू नुमाइंदे शोर मचा रहे हैं कि मसला बातचीत से ही सुलझ सकता है। अब मोदी सरकार ने कश्मीर में बातचीत की पहल की है तो कश्मीर के अलगाववादियों ने इसके बायकॉट का ऐलान कर दिया। अलगाववादियों के बारे में पहले सिर्फ शक था कि वो पाकिस्तान के एजेंट हैं। अब एनआईए की जांच में खुलासा हो चुका है कि अलगाववादियों को पाकिस्तान से पैसे मिलते रहे हैं। अलगाववादियों के बॉयकॉट के बावजूद केंद्र सरकार के प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा की कोशिश कामयाब न होने पाए, इसके लिए पाकिस्तानी फौज और रेंजर्स ने आज सुबह सांबा सेक्टर में बीएसएफ के गश्ती दल पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की गोलाबारी में बीएसएफ के जवान तपन मंडल शहीद हो गए। कश्मीर में सेना ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। अलगाववादियों के असली चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। इसके बावजूद नापाक साजिशें जारी हैं। घाटी के हालात खराब साबित करने के लिए अनंतनाग में आज सीआरपीएफ की वैन पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 4 जवान घायल हो गए। इस आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान और अलगाववादियों की इन साजिशों के बावजूद केंद्र सरकार के वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा ने कहा है कि वो खुले दिल से कश्मीर जा रहे हैं। वो कश्मीर में हर वर्ग के लोगों से बात करेंगे। उम्मीद है कि कश्मीर की समस्या पूरी तरह सुलझ जाएगी। इस उम्मीद की वजह कश्मीर के वो नौजवान हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में संगीत, सिनेमा, खेल, पढ़ाई, रोजगार सब सामान्य हो जाए। कश्मीर में कश्मीरियत लौट आए। मोदी सरकार की मंशा भी यही है। आप जल्दी जाने वाले हैं कश्मीर, क्या मुख्य एजेंडा होगा वहां पर बातचीत का? देखिए, ऑब्जेक्टिव सबका है, चाहे मेरा हो या भारत सरकार का हो या कश्मीर की जनता का हो, वो है कि वहां शांति बहाल हो और सब लोग सुखी रहें। अच्छा, आईएसआई जिस तरह से ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चला रही है, ऐसे में एक नहीं लगता है कि आपके लिए एक चुनौती होगी? चुनौती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कश्मीर की जनता का, खासकर वहां की युवा वर्ग हमें कोऑपरेट करेगा। अच्छा, ऑपरेशन चल रहा है दिनेश्वर शर्मा जी, और उस बीच में बातचीत कैसे आगे बढ़ेगा, क्या उम्मीदें हैं? कॉमन पीपल हैं, वहां के जो शांति चाहने वाले लोग हैं, शांति बहाल करना चाहते हैं, वो लोग हैं, हम तो उनसे बात करने जा रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न, सभी स्टेक होल्डर की बात की जा रही है, कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं? ऐसा है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जितने भी इंडियन सिटीजन जम्मू एंड कश्मीर हैं वो सभी स्टेक होल्डर हैं और हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो सवाल यह है कि कश्मीर में क्या अलगाववादी इस बातचीत को सफल होने देंगे, क्योंकि अभी से वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि बातचीत हम नहीं करेंगे। तो आखिरकार ऐसे लोग चाहते क्या हैं, ऐसे संगठन चाहते क्या हैं? क्या वो कश्मीर की तथाकथित आजादी चाहते हैं या कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाना चाहते हैं? आज इसी पर खुली बहस होगी। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, नेशनल स्पोक्स पर्सन और बीजेपी का जाना माना चेहरा है। RSN सिंह साहब, जाने माने स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब, बहुत ही जाने माने डिफेंस के एक्सपर्ट हैं। और रमीज मखदूमी साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है JNK यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के। मखदूमी साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि दिनेश्वर शर्मा हर आदमी से मिलना चाहते हैं, हर इंसान से, जो आदमी इंडियन सिटीजन है। आपके हुर्रियत वाले भी इंडियन सिटीजन है ना, कोई पाकिस्तानी तो नहीं है? उनसे भी बात करना चाहते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि हुर्रियत वाले इसका बायकॉट क्यों कर रहे हैं? जी, हुर्रियत का तो मैं तो एक एज जर्नलिस्ट कहूंगा कि बातचीत तो एक अच्छा इकदाम है। अगर बातचीत को कहीं से स्टार्ट किया गया है, कहीं अनाउंसमेंट किया गया है, वो एक अच्छा स्टेप है। लेकिन ये बात है कि इसके लिए ग्राउंड वर्क होनी चाहिए थी। ग्राउंड वर्क मुझे लग रहा है प्रॉपरली नहीं हुई है। नहीं, और क्या ग्राउंड वर्क चाहते हैं भैया? और क्या ग्राउंड वर्क चाहते हैं? मुझे रमीज ये समझा दीजिए कि आप क्या ग्राउंड वर्क चाहते हैं? जी, ग्राउंड वर्क ये होनी चाहिए थी कि कम से कम ये मुद्दा समझकर बात की जाए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दिए जाते लोगों को, पैलेट गन बंद किया जाता और ये एक माहौल ठीक किया जाता। यहाँ पे जैसा आप जानते हैं कि राइट्स का दमन हो रहा है, वो खुला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दिए जाते तो सिचुएशन इंप्रूव होती। लेकिन यहाँ पे दिन ब दिन हालात बद से बदतर जा रहे हैं।
पहली मेरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये रहता है कि एटलीस्ट पैलेट गन बंद होता, और ये रिकॉग्नाइज तो पैलेट गन तो काफी दिनों से बंद है। आप बताइए कौन सा लास्ट पैलेट गन का इंसिडेंट हुआ और कब हुआ? और मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में भी हाल में क्या क्या एक्टिविटीज हुई है। रमीज एक बार सुनना, सिर्फ मेरी बात एक बार सुनना। कश्मीर में क्या क्या हुआ है, कश्मीर की बेहतरीन बंदूक और पत्थरबाजी में है क्या? मेरा सवाल सुन लीजिए आप। कश्मीर के नौजवान इस सोच को ठुकरा चुके हैं। कश्मीर में इस साल डांस फेस्टिवल शुरू हुआ और इस वक्त भी श्रीनगर में फिल्म फेस्टिवल चल रहा है जिसमें लोग उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। आज ही श्रीनगर में डांस स्पोर्ट्स इवेंट हुआ। कश्मीर में सेना और कॉरपोरेट जगत की ओर से नौजवानों को नौकरी देने के लिए उड़ान पार्ट 2 लॉन्च हुआ। उसमें भी कश्मीर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सवाल यह है कि अमन, चैन, तरक्की और खुशहाली के इन इवेंट्स में हिस्सा लेने वाले कश्मीर के असली नुमाइंदे हैं या फिर पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले हुर्रियत के नेता? 30 साल से यहाँ पे दीपक जी हम सुनते हैं डल फेस्टिवल हुआ, मुगल फेस्टिवल हुआ, वुलर फेस्टिवल हुआ, जहलिम फेस्टिवल हुआ, जितने भी दरियाओं का मैं नाम ले लूं उनके नाम से यहाँ पे फेस्टिवल हो रहे हैं 30 साल में। फिर टूरिज्म का फेस्टिवल होता है SKICC में, फिर युवाओं को उड़ान के नाम पे एम्प्लॉयमेंट का फेस्टिवल होता है। हर फेस्टिवल में से एक फेस्टिवल दूसरे फेस्टिवल को जन्म देता है। लेकिन हमें ये देखना है जमीन पे क्या उन फेस्टिवलों से, उन इवेंट से कश्मीरी युवक का रोष खत्म हुआ, यहाँ के जनाजे उठने बंद हुए। आप सैनिकों के जो पूर्व सैनिक रहे हैं, आर्मी के बड़े कमांडर्स रहे हैं, उन्होंने इस साल कितने अखबारों में लेखों के जरिए, अपने ट्विटर अकाउंट्स के जरिए यह बताया कि कश्मीर में हम पल्स नरों को नहीं टच पाए हैं। एक जनाजे से 10 जनाजे निकलते हैं, एक मौत 10 मौतों की वजह बनती है। एक तरफा बात बोल रहे हैं, आप जवाब भी ले लेते हैं। आपने जो कहा उसका जवाब भी ले लेते हैं। हम मौतों को, आपने जो कुछ कहा एक तरफा कहा, मौतों को आप एक तरफा कहा, आप किसी भी पहल को एक्सेप्ट करना चाहते नहीं है। यू आर इनटू अ डिनायल मोड। मैं सबसे पहले KK सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आई एम नॉट इन डिनायल मोड। पहल शुड बी ऑनेस्ट, इट शुड बी रिलेटिंग। आपने कैसे मान ली कि वो पहल डिसऑनेस्ट है? आपने कैसे मान ली कि वो पहल डिसऑनेस्ट है? KK सिन्हा साहब, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए साहब, आपने अपनी बात रख दी, हमारे भी सुन लें। देखिए, जब आप ये कहते हैं कि वहां पर भी बातचीत का दौर चलना चाहिए, यदि ग्राउंड सिचुएशंस ये कहता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हुई है और ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेकर के एक इंटरलोकेटर को भेजता है, वो कहते हैं हम खुले दिल से बात करेंगे, सभी स्टेक होल्डर से बात करेंगे, आप उसको बात नहीं करने देते। उनके पहुंचने से पहले हुर्रियत यह कह देती है कि इनसे बात करने का तो कोई तुक ही नहीं रखता, क्योंकि वो समय मांग रहे हैं, उनको इंटरनेशनल प्रेशर है और वहां पर रीजनल एस्पिरेशंस के कारण नहीं कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि भाई इसमें पाकिस्तान स्टेक होल्डर है। अरे पाकिस्तान स्टेक होल्डर क्या है? पाकिस्तान तो परपेचुएटर है वहां का, वो प्रॉब्लम का। पाकिस्तान को हल के लिए वो तो आपने बातचीतों के जरिए स्टेक होल्डर माना है। फिर शिमला समझौता किस बात का था? करगिल ये किस बात का था? फिर शिमला समझौता हुआ था हमारे टर्म्स में। शिमला समझौता कारगिल के बाद में भी हमारे 42 कश्मीर की है, तो आपने माना है। पाकिस्तान, आप यहाँ आज देखिए पाकिस्तान, कश्मीर और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कश्मीरी नहीं, कश्मीर को रिमोट के जरिए चलाया जाता है। जम्मू को भी लेना चाहता है। मेन स्ट्रीम एक्टिविस्ट को एक चौकीदार बना के रख दिया है। नहीं, आप इस चीज नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ प्लेटर में दे। आप इस चीज को ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आप इस चीज को ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं रमीज, और आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान के दलाल हैं। मैं सीधे डॉक्टर संबित पात्रा को जोड़ूंगा। डॉक्टर संबित पात्रा कई सारी बातें कर रहे हैं, मान रहे उड़ान पार्ट 2 हुआ है, मान रहे डांस फेस्टिवल हुआ है, मान रहे फिल्म फेस्टिवल हुआ है, लेकिन ऑनेस्ट कोशिश नहीं थी। फेस्टिवल होने से क्या होता है? यहाँ पे हजारों फेस्टिवल। अब जवाब तो सुनिए रमीज साहब, जवाब सुनिए। सिचुएशन तो इम्प्रूव हो चुका है। अरे शांत हो जाइए। ग्राउंड सिचुएशन कोई इम्प्रूव नहीं हो रहा, वो तब इम्प्रूव होता है जब जनाजे बंद। अरे डिबेट का ग्राउंड सिचुएशन ठीक करिए भाई आप। ठीक है, डिबेट में भी ग्राउंड सिचुएशन ठीक करिए, यहां मत गोलीबाजी करिए, आराम से बैठिए। देखिए दीपक जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। आज इंटरलोकेटर दिनेश्वर शर्मा जी ने जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, मैं तो आपके डिबेट में ही उसका अभी देखिए, अभी मैं टेस्ट करूंगा।
उन्होंने कहा स्टेक होल्डर कौन कौन है? स्टेक होल्डर वो है जो अपने आप को इंडियन सोचता है, और एवरी इंडियन सिटीजन इन जम्मू कश्मीर इज अ स्टेक होल्डर। देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर से दो मेरे भाई यहां बैठे हुए हैं, अब मैं इन पे टेस्ट करता हूं। एक हमारे नबी जी हैं और दूसरे रमीज जी हैं, दोनों बोल दें कि वो इंडियन सिटीजन है, बस ये भी स्टेक होल्डर बन जाएंगे। चलिए मैं अभी टेस्ट करके नबी जी, आप इंडियन सिटीजन हैं? आप अपने आप को इंडियन सिटीजन मानते हैं? मैं इंडिया न्यूज पर आया हूं, और सेरेमनी में नहीं आया हूं। मैं कह रहा हूं मैं किसी और सेरेमनी में नहीं आया हूं। इतना बोलने में क्या है कि आई एम ए कश्मीरी, आई एम प्राउड टू बी ए कश्मीरी, आई एम ए कश्मीरी। आप इंडियन मानते हैं ना अपने आप को? मैं कश्मीरी और अपने आप को इंडियन मानते हैं ना? मुझे फख्र है इस बात का कि मैं कश्मीरी हूँ। ये अच्छी बात है। ये मैं कश्मीरी हूँ, मुझे अलग आईन है, मुझे अलग आईन है, मेरा अपना अलग परचम है, मेरा अपना वजीर आजम हुआ करता था, मेरा सदर रियासत हुआ करता था, जो अपना वजीर आजम है। ये देखिए, ये भी स्टेक होल्डर नहीं है, इसका अपना वजीर आजम होता था। मैं सही बात बता रहा हूँ, मेरा अपना वजीर आजम, मेरा अपना सदर रियासत हुआ करता था, जिसको आपने धोखे से ले लिया है। लीजिए दूसरे आदमी को, आपने एक सवाल पूछा, आप उसको बात कर रहे हैं। मैं कश्मीरी हूँ, आप कश्मीरी हैं, भारत का अभिन्न हिस्सा जम्मू और कश्मीर है, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है, अपने दिल को संविधान भी नहीं मानते, हो सकता है, संविधान भी नहीं मानते। इनामुल नबी साहब, एक सवाल पूछ रहा हूँ, ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा। आप पासपोर्ट रखते हैं ना? आप पासपोर्ट रखते हैं ना? नेशनल मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप मुझे बताइए, आप ऑफिस में नहीं होते ना? अभी होता तो आप एनकाउंटर नहीं करते, अभी होता तो नहीं होती, अभी अंग होता तो हमें बताइए कि उड़ी के दफनों में, उड़ी के कब्रों में किन लोगों को आपने दफनाया है? हमें अभिन अंक के नाम पर आपने 30 बरस से आप हमें मारते आए हैं। हमें अंधा आपके पास इंडियन पासपोर्ट है कि नहीं? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप किस देश से पासपोर्ट बनवाएंगे? नबी साहब ये बता दीजिए। जनाब, आप हमें इजाजत दीजिए, हम जम्मू कश्मीर का अपना पासपोर्ट ऑफिस खोलते हैं, वहां से मैं जम्मू कश्मीर का पासपोर्ट लेता हूं। मेरे पास अभी इंडियन पासपोर्ट है, वैसे ही जैसे गांधी जी के पास हुआ करता था जब वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हैं। अगर आपको मेरे इंडियन पासपोर्ट से प्रॉब्लम है, मेरे इंडियन पासपोर्ट, आप मुझे जम्मू कश्मीर पासपोर्ट ऑफिस खोलने दीजिए, मैं उस पर मुहर लगाता हूँ। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, ठीक है, इसको ये पहले गद्दार जरा शांत हो जाए, कश्मीर में फिर वापस जाता हूँ। ये गद्दार जरा शांत हो जाए, फिर मैं आराम से बोलूंगा। हाँ, देखिए दीपक जी, आपके सामने आज तो आपने सेपरेट पासपोर्ट और सेपरेट फ्लैग की बात की। बैठो, जब नागालैंड का सुनो एक मिनट, दीपक जी थोड़ा सा, दीपक जी मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। आज आप अपने टाइम पर बोलिए, आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खुलकर अपनी बात कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर वक्त जिसका है, अभी मैंने डॉक्टर संबित पात्रा कहा है, आपने अपनी बात कह दी, आपने कहा कि हम जम्मू एंड कश्मीर का पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये आपके दिमाग का मेंटल स्टेटस समझाता है मुझे। मैं संबित पात्रा जी के पास जा रहा हूँ। संबित पात्रा जी से पूछिए, क्या एनडीए फोर्स ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर से बात नहीं की? ठीक है, ठीक है। क्या बीजेपी ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर से बात नहीं की नेहरू गेस्ट हाउस में? क्या उन्होंने तब इनको स्टेक होल्डर्स नहीं माना? क्या उन्होंने केसी पाक को नहीं भेजा? क्या उन्होंने एनएन वोहरा को नहीं भेजा? क्या अडवाणी जी ने एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुर्रियत वालों से बात नहीं की? ठीक है, करता हूँ। हमें गौ रक्षक से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जनाब। अगर सच बोलना गद्दारी है तो हमें फक्र है ऐसी गद्दारी पर, हम सच बोलते रहेंगे। दोनों पाकिस्तानी और मुझसे झूठ बोला नहीं जाएगा और आपसे सच सुना नहीं जाता है। आपको होना ही पड़ेगा। ये तरीका नहीं है डिबेट का, ये तरीका नहीं है, ये एक तरफा भाषण नहीं चल सकता डिबेट में। दोनों पक्ष आपको सुनने होंगे, आपका तरीका, दोनों पक्ष आपको सुनने होंगे नबी साहब, दोनों पक्ष सुनने होंगे। आपको सिंह साहब को भी सुनना होगा, डॉक्टर पात्रा हम इन्हीं का सुनते हैं। डॉक्टर पात्रा कभी ये अपने एग्रेशन से हमें सुनाते हैं, कभी मैं बोलूंगा। ये गद्दार अगर शांत हो जाएंगे तो हम बोलेंगे।
अब सुन लीजिए। देखिए दीपक जी, आपके डिबेट का शीर्षक है कि क्या इस बातचीत से अलगाववादियों को हम एक्सपोज कर पाएंगे, क्या ये एक्सपोज हो जाएंगे? आपके सामने ही एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए पूरे देश के सामने देश के अलगाववादी इस तरह एक्सपोज हो रहे हैं कि ये भारतीय अपने आप को मानते ही नहीं है। तो ये दोनों तो, मैं तो रमीज साहब से पूछा नहीं हूं, ये तो पत्रकार वगैरह बता रहे हैं। रमीज जी बैठो मेरा अपना, अरे अपना आईन में चुप रहना नहीं, अरे भैया आपके आईन में चुप रहना लिखा नहीं है क्या? अरे बैठ जाओ। अरे ऐसे चिल्लाओगे तो तुम्हारा वजीर आजम, अरे भैया ऐसे चिल्लाओगे तो कहां से तुम्हारा आइन काम करेगा? तुम्हारे आइन में चुप हमें पहले वजीर आजम और सदर रियासत लौटा दो, बैठो। अभी दे रहा हूं, बैठ जाओ। वो वजीर आजम भी दे रहे हैं, सदर रियासत भी दे रहे हैं, सुन लीजिए उनकी बात। हाँ, सब दे रहा हूं, अभी ड्रॉयर अभी दूंगा, सभी दूंगा। ऐसे के ना तो ठीक है, ये तो ठीक है, हो गया इनका। मैं इनको बता रहा हूँ, ये रमीद जी जो हैं, ये तो कोई पत्रकार वगैरह आपने बताया था, ये अपने आप को भारतीय मानते हैं कि नहीं? इनको भी थोड़ा एक्सपोज करता हूं मैं। रमीद जी, आप अपने आप को भारतीय मानते हैं ना? देखते हैं ये भी स्टेक होल्डर है कि नहीं, कि यूं ही आए हैं डिबेट में पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए। रमीज जी, आप भारतीय मानते हैं ना अपने आप? कश्मीर एक मुतनाज़ा खित्ता है। मैं अपने आप को एक ग्लोबल सिटीजन मानता हूं। क्या खित्ता है? मेरे पास कोई बाउंड्री। ग्लोबल सिटीजन, अरे वाह, ये दोनों जिहादी ग्लोबल सिटीजन बन के आए। ग्लोबल सिटीजन, ये दोनों जिहादी ग्लोबल सिटीजन बन के, कमाल है। देखिए क्या, अरे इंडिया का खाना हमें इंडिया का पानी पी के, इंडिया का हवा लेके ग्लोबल सिटीजन, कमाल के जिहादी है ग्लोबल सिटीजन। देखिए इनको, हमने आपका क्या खाया, हमने मुसीबतें देखी है, हमने आपके पहले भी देखे हैं, हमने आपकी बुलेट भी देखी है, हमने आपकी मुसीबतें देखी है। अगर आपने कोई खाया है तो वो आपने हमारे लिए खाया है। आपने एनएचपीसी को यहाँ पर बिठा रखा है। अरे नबी साहब सुन तो लीजिए, आरएसएस साहब को सुन तो लीजिए, कमाए हैं आप क्यों हमें लूटा है? के पास भी जा रहे हैं? आप लोग हमारे हमने आपसे मुसीबतें देखी नबी है, साहब, हमने आपसे मुसीबतें देखी है। 1945 से लेकर आज तक हम आपकी मुसीबतें ही देख के आए हैं और इसी देश को गाली दे रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, हाँ, हमने आपके देश के गोलियां खाई है, हमने आपके देश के पलट खाए, वो तो सच है। अरे गद्दार, बैठ जाओ गद्दार, इतना मत चिल्लाओ, गला फट जाएगा, नस फट जाएगा। हम नहीं चाहते कि भारतीयों का नस फटे, बैठ जाओ। देखिए दीपक जी, डिबेट के टॉपिक का तो अभी हो गया सब कुछ, अब एक्सपोज हो गए हैं जो अलगाववादी थे। मुझे उस बात पर भी फख्र होगा, हाँ, क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ। कश्मीरी कभी कमजोर नहीं। अरे मेरा कान फटेगा तो मुझे फख्र नहीं होगा ना। मेरा कान क्यों फाड़ रहे हो? अपना नस फाड़ो, मेरा कान मत बैठो। हाँ, देखिए दीपक जी, ये हकीकत के सामने आपको सच बोलने ये लोग भारत का खाते हैं, ये भारत का खाते हैं, सच सुनने की आदत रखते तो आपके कान नहीं फट और आप करेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा कि नबी साहब का ऑडियो डाउन कर दो। मैं वो नौबत नहीं आने देना चाहता हूँ। आप बराबरी से बोलिए, लेकिन जब आदमी बोल रहा हो तो बीच में ना बोलिए। डॉक्टर पात्रा, मैं मुझे सिंह साहब के पास जाना है, संक्षेप में खत्म करें। मैं सिर्फ 20 सेकंड में कंप्लीट करता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, बड़ा दुखद विषय है कि हिंदुस्तान का खाना और पाकिस्तान का गाना आज आपके सामने एक्सपोज हो रहा है। और आज इस सरकार के नीचे जिस प्रकार से सरकार ने आज आतंकवाद पर नकेल कसा है कि आज लश्कर का कोई व्यक्ति कमांडर तक बनना नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कमांडर बनेगा 5 दिन के बाद गोली करके मारा जाएगा। आज अलगाववादी तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि अलगाववादी अपने आप को भारतीय मानते नहीं है। ये बहाना ढूंढ रहे थे कि दिनेश्वर शर्मा जी आएंगे बात करने के लिए, तो इनके आका पाकिस्तानियों से पूछ पाछ कर कि हमें बात नहीं करना है। आप देखिए, ये चाहे नबी हो या रमीद हो, ये 2 लोग कश्मीर नहीं हैं। ये 5 अलगाववादी कश्मीर नहीं है। वो हजारों करोड़ों लोग कश्मीर और जम्मू और लद्दाख में जो भारतीयता को रिप्रेजेंट करते हैं, वही स्टेक होल्डर है और वही लोग शांति बहाल करने के लिए हमारी मदद करेंगे। चलिए ठीक है। सिंह साहब, आपने दोनों की बातें सुनी, आपको दोनों की बातें सुन के क्या लगता है? नहीं, जहां तक पाकिस्तान के स्टेक होल्डर का होने का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं, 60 के दशक में एक ऑस्ट्रेलिया के एक हाई कमिश्नर होते थे इंडिया में, उनका नाम था विलियम क्रॉक।
तो उन्होंने एक किताब लिखी है, नेहरू ए कंटेम्परेरीज एस्टिमेट। उसमें उन्होंने लिखा है कि जितने भारतीय ऑफिशियल्स थे वो हमेशा जब उनसे मिलते थे तो वो कहते थे कि जो ये एक्सेशन है ये लीगल है, ये इररिवोकेबल है, प्लेबिसिट का सवाल ही नहीं उठता है। हम अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो पीओके के बारे में है। तो कहते थे कि हम सब फॉरेन जो यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स थे वो बड़े परेशान रहते थे कि आखिर ये बात क्या है, आप फिर पाकिस्तान से किस लिए बात करना चाहते हैं, उनका टेरिटोरियल डिमांड्स मीट करने के लिए कि अपना टेरिटोरियल डिमांड्स मीट करने के लिए। तो वो चैप्टर क्लोज हो चुका, इस सरकार ने वो चैप्टर खत्म कर दिया है। अब स्टेक होल्डर्स की जहां तक बात है तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स तो चौरसिया जी आप हैं, मैं हूं, संबित पात्रा है, जनरल साहब है। हमारा जिस तरह से एक कश्मीरी बिहार, या मैं बिहार का रहने वाला हूं, वहां का बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, वैसे हर हिंदुस्तानी, यार ये बात कान खोल के सुन लें, हर हिंदुस्तानी स्टेक होल्डर है कश्मीर का। कश्मीर मेरा है क्योंकि मैंने कश्मीर के हिफाजत के लिए मैंने लद्दाख में नौकरी की, मैंने घाटी में नौकरी की, मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल में नौकरी की, मैंने लोगों को मारा में नौकरी की। फिर कितने लोगों को मारा? तो ये इनोसेंट कश्मीरियों को मारा। आपने नौकरी की पैसा कमाने के लिए, आपने यहाँ पर नौकरी की पैकेज के लिए, आपने यहाँ पर नौकरी की अवार्ड लेने के लिए, जो आपको कश्मीरियों के मारने के बदले अवार्ड मिलते थे उसके लिए। आप ये कहिए आपने कितने इनोसेंट कश्मीरियों को मारा जब आप यहाँ पर सर्विस में थे? सिंह साहब को अपनी बात कहने दीजिए, क्यों मुझे मजबूर कर रहे हैं? सिंह साहब बोलिए। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि देखो ये बौखलाए हुए क्यों है, ये बौखलाए हुए इसलिए हैं कि पहले भी ये इंटरलोक्यूटर्स अपॉइंट हुए हैं, पहले भी इंटरलोक्यूटर्स अपॉइंट हुए, लेकिन वो एक एकेडमिक एक्सरसाइज था। इस बार एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पूरे ऑपरेटर्स को, पूरे प्रॉक्सी वॉर के ऑपरेटर्स को वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अब इसमें 3 हिस्से हैं। एक तो जो ये हार्डकोर जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं, दूसरे जो है वो फेंस सीटर्स हैं, और तीसरे जो है वो बिल्कुल प्रो इंडिया है। तो ये दूसरा और तीसरा नंबर को वो एड्रेस करने के लिए गए हैं। तो जो ये हार्डकोर ऐसे जो लोग हैं जिनको ये पात्रा साहब गद्दार कहते हैं, वो इनकी तो इंडस्ट्री चल रही है। इनसे पूछो ये खाने कमाने के लिए क्या करते हैं। ये आपके चैनल पे बैठे हुए हो, इनको बोलो कि इनका ये अपना गुजारिश करने के लिए क्या काम करते हैं। आपको हैरानी होगी, ये कुछ काम नहीं करते हैं, और फिर भी जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ मीट, जबान संभाल के बात करें, जबान संभाल के बात करें, डोंट टॉक रविश हियर, डोंट रविश, दिस इज नॉनसेंस, नॉनसेंस विद द डिबेट। रमीज भाई, नबी साहब, मैं भाई बोल रहा हूँ, जवान की बात आपको ये भाषा आपको तुम जानते नहीं हो, ये भाषा किसी और के साथ इस्तेमाल करना। इनकी तरह भिखारी नहीं है यूज मारने पर यूज दिस, लोगों को मारा है। डोंट यूज दिस स्वीट लैंग्वेज विथ मी। इसने इंसानों को मारा पैसों के लिए। I hope इसे हिसाब दिया जाएगा। I hope you are from a honorable family. हमें ये वहां से I hope तो शायद you have an honorable parentage. No. Please don't use this street language on a national channel और अपना उंगली नीचे करो। You shut your mouth. उंगली नीचे करो। You shut your mouth. इनाम साहब, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इनाम साहब, ये पूरे हिंदुस्तान देख रही है, पूरी हिंदुस्तान देख रही है भारत के लिए आदमी हो। कश्मीर और कश्मीर बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। I cannot tolerate anything about Kashmir and Kashmiris. Mind it and note it. ठीक है, मैं आपको अभी याद दिलाता हूँ कि आप रहना चाहते हैं। ये गद्दार अभी ये भी याद दिलाता हूँ। होगा, लेट हिम डिस्कस। लोग कश्मीर में बहुत कम है। आपके जैसे बताया आपने क्या किया। आप इतने निकलने रहे थे, आपको तो डेप्यूटेशन कैंसिल हुई।
मेरा मुंह मत खुलाओ, मैं आपको जानता हूँ। चलो चलो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं आपको जानता हूँ। नबी साहब, मैं भी ये बोल सकता हूँ, मैं भी बातें जानता हूँ, मैं भी आपको बोल सकता हूँ, मैं भी आपको बोल सकता हूँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं भी बहुत बातें जानता हूँ। मेरा जुबान मत खुलवाओ, मेरा जुबान भी मत खुलवाओ, मेरा जुबान भी मत हम अदब के कायल हैं और अदब से बात करेंगे। हम भी अदब के कायल हैं, अदब से बात करेंगे। सब कुछ खोलो। नो खोलो, आज खोलने दो और मैं जवाब देता हूँ। इसको खोलने दो, इसको खोलने दो, जो खोलना चाहते हो, जो भी खोलना चाहते हो, आप कितने एफिशिएंट हैं और बकवास करते हो यहाँ पर कश्मीर के खिलाफ नहीं। अरे सुनो नबी, मेरा डायलॉग चुरा लिया है। Nabi, I am an author of 6 books. Even today when people are watching this program, they can judge the depth of my knowledge and intellect. I am not. We have judged you from the 30 years. How you have maimed us? How you have killed us? How you have Don't give me sermons. I am not here to listen to your sermons. Mine didn't note it. And I will not tolerate anything about my Kashmir and about anything about my Kashmiris. मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, नबी साहब, कुछ मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। बाकी आप कुछ भी बोले वहाँ पर, नबी साहब, आप अपने लोगों को बनाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपके कश्मीरियों के खिलाफ कोई भी मेरी बात बदल जाएगी। फिर मुंह खोल लिया। नाउ आपने मुंह खोल लिया, मैं फट जाएगी आपकी, फिर मेरे सर चढ़ेगा। फर्स्टली द होल नेशन इज वोटिंग। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पिलाइए उसको, गर्म पानी पी लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए, फिर बात करें। कश्मीरी से बात कर रहे हो, पानी पीकर और जुबान संभाल कर बात करें। जब भी आप आइंदा कश्मीरी से बात करेंगे ना, पानी पीकर और मुंह धोकर बात करें आप। मैं सुना यार, हमें पता है आपका, सुनो करते हो आप। सुनो, एक सवाल का जवाब दे दीजिए नबी साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सिंह साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ नबी साहब और रमीज दोनों से, आप दोनों पाकिस्तान से कितने पैसा लेते हैं? हाँ, मैं ये सवाल का है, ये हमने कभी क्या टेक योर वर्ड बैक, एक मिनट, टेक योर वर्ड बैक। आपको जो भी कोई सच कहता है उसको पाकिस्तानी नाम दे दो। पाकिस्तान से पाकिस्तान आप लोग जाते हैं, कभी भी बुलाया, कभी बात कर लो। मैंने तो सीधा आपसे पूछा पाकिस्तान से कितना पैसा लेते हैं? मुंह खोलो और मैं तुम्हारे कपड़े उतार देता हूँ। We have nothing to do with Pakistan. We are the नबी, तुम मुंह खोलो, कपड़े उतार देता हूँ मैं। ये पैसे लेने का, हमें नहीं। We are equally critical of Pakistan's policies. We are equally critical of Pakistan's policy. We have nothing to do with Pakistan. What Pakistan policy? Are you saying that you are saying that Pakistan is waging the proxy war? हिंदी में देखिए, क्या पाकिस्तान, आप इंग्लिश में बोल रहे थे, पाकिस्तान, आप एग्री करते हैं कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर कर रहा है? आप एग्री करते हैं? यस और नो? दीपक जी, आप देखिए, आप कुछ पॉलिटिक्स मेरे भी पाकिस्तान मेरे भी सुनिए, जम्मू इट इज एन इंडिजिनियस मूवमेंट। देखिए भाई, दो कश्मीरी आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? अरे दो कश्मीरी आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? वी आर रिमाइंडिंग यू ऑफ योर प्रॉमिसेस। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ आप दोनों से कि आप पाकिस्तान से कितना पैसा लेते हैं? आप लोग कितना पैसा लेते हैं? इसको मुंह खोलने दो, इसको मुंह खोलने दो। आस्क हिम, एक सेकंड, व्हाट आर द 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पीओके? आस्क दिस कश्मीरी एक्टिविस्ट, ये जो पाकिस्तान का दलाल है, इससे पूछो कि आज ये जो 10 डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, उसका नाम ले ले और मैं उठ के टेलीविजन से चला जाऊंगा। मुंह खोल, पानी पी लीजिए आप, मैं फट जाएगी। पानी पी लीजिए, भागते क्यों है? पानी पी लो, कश्मीर वाली डिबेट में परसेंटेज कश्मीर वाली पानी हो जाएंगे आप। Have you done your graduation?
पहले कश्मीर इशू 2 थानों का इशू था, फिर 2 थानों से बढ़कर 4 थानों का इशू आ गया, 4 थानों से बढ़कर 8 पुलिस नबी ये क्या हो रहा है? एक एक करके बोलते हैं ना। नबी साहब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप पाकिस्तान से कितने पैसे लेते हैं? नबी आप पाकिस्तान से कितने पैसे लेते हैं? चलो मुंह खोलो, टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। मेरे को ये बताओ कि लाइन ऑफ कंट्रोल की लंबाई क्या है, ये बताओ आज, बताइए। मुंह खोलो, ये पॉइंट को बचाना है नबी साहब। ये पॉइंट सुनिए दीपक जी, मुझे बात करने दीजिए। लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर। मेरा जवाब ये है कि कश्मीर के पॉलिटिकल इशू को आप खत्म नहीं कर पाए हैं। आप 2 थानों से पहले 4 थानों के बाद सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ के बाद 8 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कश्मीर कितने पैसे लेते हैं? आप पाकिस्तान से कितने पैसे लेते हैं? आप जैसे लोग पाकिस्तान से कितने पैसे लेते हैं? रबिश ऑल्सो स्टेक होल्डर वी हैव नथिंग टू डू। पाकिस्तानी होता है क्या? कश्मीर की सिचुएशन आपको नजर नहीं आ रही है? क्या आपको कश्मीर की सिचुएशन नजर नहीं आ रही है? क्या आपने अपनी फौजी की लाठी नजर नहीं आ रही है? क्या आपने नजर नहीं आ रहे हैं? इस्लामिक स्टेट ऑल्सो a stakeholder. Is Sayyid Salahuddin also a stakeholder? आप जवाब नहीं दे रहे ना। मैंने सिंपल सवाल पूछा, आप कश्मीरियों को बचा रहे हैं ना, तो आप बता दीजिए कि कितनी बड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल है। आप यही बता दीजिए। आपको कश्मीरियों को बचाना है, ये मदरसे से लाइन ऑफ कंट्रोल बता दीजिए। ये मदरसे से निकल के यहाँ पे चला आया है। दीपक जी, अरे वो तो आप आए हैं। यू आर टॉकिंग लैंग्वेज ऑफ टेररिज्म। वी आर नहीं हमें पता है आप कहाँ से आए हैं। देखिए इनको क्या बचाना है, रमीज जी को क्या बचाना है? इनको अपने बंगले बचाने हैं, अपनी फंडिंग बचानी है, इनको अपनी फंडिंग बचानी है। जो दीपक जी पूछ रहे थे, पाकिस्तान से आता हुआ पैसा बचाना है। एनआईए ने इनके सोर्स को कटअप कर दिया है। हम कश्मीर बौखलाए बताते हैं, ये आप बौखला ले रहे हैं कि आपके टेरर फंडिंग आपके पास हो चुकी है। ये बुरे आपके पास अपने कानून का जवाब ही नहीं है। आप पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। आप कश्मीरी से बात करें ना, आप हम कश्मीरियों से बात करें, आप पाकिस्तान पहुंचे, वो आप आपस में मसला हल करें। अरे भाई आप ये बताइए, कितने हनन हुआ है कश्मीर के अंदर? कितने बंगले? कश्मीर में इराक से ज्यादा, सीरिया से ज्यादा इंटरनेट बैन लगता है। कितने पैसे आपके बैंक अकाउंट में? आप बताएं ना जरा। ये आप जो कहते हैं ना कि मैं पाकिस्तान, अरे आप कहें ना, वो तो आप लोगों को मारकर आपने कितना कमाया है? पाकिस्तान के हमको मारकर आप लोगों ने कितना कमाया है? किसी वॉर से आप नहीं पूछता रखते हैं। आप बताएं, आप कहिए नेशनल टीवी के अंदर कि जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान कर रहा है, उस आप बोले ना, आप नहीं बोलिएगा। ये आप बोलिएगा पाकिस्तान स्टेक होल्डर है। अरे आपकी स्टेक होल्डर क्या है? आप तो गद्दार, जो आप वो तो आप रहे थे, आप इंटेलेक्चुअल पोस्ट कर रहे हैं। आप गद्दारों से भी गए गुजरे हैं। आप जनरल नॉलेज बढ़ाइए, आप अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाइए। देखिए शामिल शेख पे साइन किया, आप साइन किया, वो अपनी जनरल नॉलेज आप इम्प्रूव कीजिए, अपनी जनरल नॉलेज। नबी साहब, जिहाद को बढ़ते बढ़ते आपका दिमाग खराब हो गया है। थोड़ी ज्योग्राफी, थोड़ी हिस्ट्री हम कोई जात नहीं पढ़ते हैं। शिमला समझौता बांग्लादेश की हार के बाद हुआ था, पढ़ लीजिए आप। शिमला समझौता जब पाकिस्तान के 2 भाग बन हुए थे, 2 टुकड़े कर दिए थे, उसके बाद हुआ था। और क्या था? लाहौर डिक्लेरेशन क्या थे? लाहौर डिक्लेरेशन क्या थे? उसके बारे में हमें बताइए। बन के कटोरा लेके खड़ा हुआ है, वो भिखारी बन के दुनिया के सामने कटोरा लेके खड़ा हुआ है। पाकिस्तान को क्या हो गया है आपका? आप ही बोले, हम सुनते। ये बोले जवाब नहीं आपके पास, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। सच बोलते हैं, सवाल का जवाब नहीं है। नहीं है। पाकिस्तान, अरे बाबा आप ये बात करें
कि आपने पिछले 30 वर्षों से क्या किया। आप ये बात करें, अगर इंटरलॉक्यूटर यहां पर आ रहे हैं, क्या वहां उसके लिए कंडीशन एटमॉस्फेयर है? आप ये बात करें, अगर एटमॉस्फेयर कभी ठीक ही नहीं होगा। आप जैसे लोगों के लिए जो पाकिस्तान के दलाल हैं, आप जैसे लोगों के लिए जो पाकिस्तान का पैसा खाते हैं, उनके लिए एटमॉस्फेयर कभी ठीक हो ही नहीं सकता। मैं संबित पात्रा जी बुलाऊंगा। संबित पात्रा जी, काफी कुछ सुन लिया है हमने और काफी कुछ एक्सपोज हो चुके हैं। जब राम जेठमलानी ने कहा कि कश्मीर में नाजी जर्मनी से वर्स्ट सिचुएशन है, तब वो किस पाकिस्तान के दलाल थे? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। जब राम जेठमलानी ने कहा कि कश्मीर में नाजी जर्मनी के बदतर हालात है, जब अमृता सेन जो नोबेल प्राइज लॉरेट है उसने कहा कि कंडक्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन कश्मीर हैज बीन ब्रूटल, तो अमृता सेन, राम जेठमलानी पाकिस्तान के दलाल थे। आप कश्मीर का कड़वा सच नहीं सुनना चाहते। मुजाहिदीन वाला एक टेररिज्म करता है, आप कश्मीर के लोगों पर इंटेलेक्चुअल टेररिज्म करते हैं। आप कश्मीर के लोगों पर इंटेलेक्चुअल टेररिज्म करते हैं। और संबित जी, मेरे जाने का वक्त भी हो गया है, हमारे प्रोग्राम के खत्म होने का वक्त भी हो गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आज ईमान उल नबी साहब और रमीज महमूदी साहब जैसे लोग आज एक्सपोज हुए हैं या नहीं इस बहस में? मैं भी एक स्टेक होल्डर हूँ, के सिन्हा भी एक स्टेक होल्डर है, RSN सिंह साहब भी एक स्टेक होल्डर है और संबित पात्रा भी स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर होता, ये तो टेररिस्ट है। अगर आप स्टेक होल्डर होते तो ये मसला होता ही नहीं। टोटल एक्सपोज दोनों को। मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अरे मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो कोई हम इंसानियत के दूत हैं। संबित जी की बात सुन लीजिए। संबित जी आप बोलिए, ये बोलिए, रनिंग कमेंट्री चलती रहेगी। इंसानियत का दर्द रखने वाला क्या एक्सपोज होगा? हम इंसानियत का दर्द रखने वाले हैं। ये रिकॉर्डिंग जब आएगी तो इनका क्या होगा आपको समझना पड़ेगा। शांत से ये हम मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं बिल्कुल भी। इंसानियत के फैन हैं, हम क्या इतना कहना चाहता हूं, इंसानियत क्या होता है? ये जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, ये इंसानियत के फैन लग रहे हैं आपको? ये इंसानियत के फैन जो डिबेट में तमीज से बात नहीं कर सकते हैं, ये इंसानियत के फैन है। जो इतनी बदतमीजी से चिल्ला रहे हैं एक घंटे से, ये इंसानियत के फैन है। पाकिस्तान के फैन है और किसी के फैन नहीं। बैठो 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 बैठो। अब ठीक है, बैठो दोनों गद्दार बैठो, ऐसे चिल्लाओ मत। देखिए दीपक जी, आज मैं सरकार के पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो मैं शांति से बैठा था। घर के बाहर ये सब जो गद्दार है ये ऐसे चिल्लाएंगे, ऐसे 10-12 गद्दार हैं, ये चिल्लाएंगे, नस फाड़ेंगे, दूसरों को भी भटकाएंगे, मगर सरकार का रुख शांति होना चाहिए। तभी मैंने अपने डिबेट में, इस डिबेट में शांतिप्रिय मुस्कुराकर इंतजार करता रहा कि अगर इनको बात करनी होगी तो ये अभी भी मौका है, ये अभी भी कह सकते हैं आई एम अ प्राउड इंडियन, और फिर आगे हमसे गले लगे। मगर ये कहेंगे हम पाकिस्तानी हैं तो तैयार रहो भैया, फिर जो होगा ना, फिर झेल नहीं पाओगे। कोई कमांडर बनने का तैयार नहीं आज हिजबुल में। इंसानियत याद रखो, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। ये बुरहानवानी ह्यूमैनिटी का मसीहा जिंदाबाद, कश्मीरियत जिंदाबाद। मैं बोलूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, कश्मीरियत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, कश्मीरियत जिंदाबाद। आप मुझे माने न माने, मैं आपको भाई मानता हूं, इनामुल नबी साहब और रमीज साहब आपको। अफसोस कि आपके दिमाग में जहर घुसा हुआ है। जो जेलों में हमारे नजरबंद है उनको रिहा कराए, जो आप इनोसेंट लोगों को मार के उनको बंद करें। आप हमारी बड़ा इंटेलेक्चुअल टेररिज्म कर लिया आप लोगों ने। बड़ा इंटेलेक्चुअल टेररिज्म कर लिया कश्मीर के लोगों को। टोटली एक्सपोज, टोटल एक्सपोजर है इनका, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट। हमें पता है कौन एक्सपोज हुआ है। अरे भाई साहब, टोटली एक्सपोज। बोल दीजिए भारतीय हैं, बोल दीजिए ना, आप बोल दीजिए, एक बात बोल दीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपनी अरे एक बात बोल दीजिए नेशनल टीवी पे कि आप ह्यूमन राइट्स वॉइस ने भी कहा है। अरे बोल दीजिए ना सर, आप इंडियन है, बोल दीजिए, क्यों नहीं बोलते? 2016 अरे आप एक बार प्लीज बोल दीजिए। हमने गांधी जी से सीखा है नाइंसाफी के खिलाफ बोलो। हमने गांधी जी से सीखा है इंसानियत के खिलाफ कोई भी कदम हो, गांधी जी आइडियल है आपके ऊपर। हमने गांधी जी से सीखा है कि जब इंसानियत का कत्ल है तो बोलो, तब बोलिए। हमने गांधी जी से सीखा है कि जब जमहूरियत कत्ल है तो
बोलो। हमने गांधी बातें आज मेरे लिए आपके लिए कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए किया जाए 87 की तरह तो बोलो। इंडिया हमने गांधी जी से सीखा कि जब आपके माऊ बहन की इज्जत होते तो बोलो। लेकिन आप हमने गांधी जी से सीखा कि जब आपके मार के रहेंगे, आप जैसे लोग कश्मीरियत को मार के रहेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ रमीज, हम फिर बैठेंगे, रमीज साहब हम फिर बैठेंगे, और मैं आपको एक दिन मानने पर मजबूर करूंगा कि आप कहेंगे कि हम इंडियन हैं, आप कहेंगे कि हम इंडियन हैं, मानना पड़ेगा आपको ये। हमें उनसे क्या आप गांधी जी के इंडिया को वापस आइए, गांधी जी के इंडिया को वापस आइए। आज गांधी जी की रूह रो रही है जिस रास्ते पे इंडिया जा रहा है। बहुत अच्छे, आप गांधी जी के इंडिया को वापस आइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप दोनों आज इतना एक्सपोज, बुरहान वानी के दोनों भाई, दुजाना के दोनों भाई क्या क्या बोल रहे हैं जी। ये हाफिज सईद का फोन आ रहा था बीच में अभी तेरे पास, ये हाफिज सईद किया था पहले। गांधी जी याद आ रहे हैं अभी, हाफिज सईद का फोन सुन के गांधी जी याद आ रहे हैं। इखलाक के कातिल आपको क्या लगते हैं? गांधी जी ने कहा था बताए इखलाक के कातिल आपको क्या लगते हैं? चलिए ठीक है, आपकी सिंपैथी आज पाकिस्तान के लिए नजर आ गई, आपकी कोई सिंपैथी कश्मीर और कश्मीरियत के साथ नहीं है, आपकी कोई सिंपैथी कश्मीर और कश्मीरियत के साथ नहीं है। रमीज और इनामुल नबी साहब, आज आप एक्सपोज हो चुके हैं। आज की बहस साबित करती है कि दिनेश्वर शर्मा जी के जाने से पहले जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि इस बातचीत को फेल करना चाहते हैं, लेकिन भारत फिर भी नहीं हारेगा। इनकी नापाक साजिश का लगातार जवाब देता रहेगा। हमारे बहस में आज के लिए इतना ही।